तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है, क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता, तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता, रूह इसमें बसाई क्यों, मतलब जता, रूह इसमें बसाई क्यों, मतलब जता, तेरे जलवों से रोशन ज़मीं आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ, तेरी पर्दानशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं पर्चे वहाँ, धर्म मजहब में है तेरे चर्चे बयां, शान में तेरी लिखते हैं पर्चे वहाँ, सबके भगवान अपने ही अपने जहां, ना समझ तुझको समझना लड़के यहाँ, तू समझदार हो के भी अनजान है बदी करते साधु बदनाम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की सहमत क्यों की, तूने जन्नत बनाने की मेहनत भी की, फिर ये दोज़ख को लाने की सहमत क्यों की, खेल कैसा गजब था, गजब ढा दिया, नेकियों को बदी से मिला जुड़ दिया, देना कब तक तुम्हें सबका इम्तिहान है, अब सभी के दिलों में ये अरमान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। शांति। हम सभी ने कल देखा आत्मा के बारे में, अपने बारे में, मैं कौन हूँ, स्वयं की पहचान, और मैं कहाँ से आई हूँ। मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ।
म्यूट है, नहीं सुना दे रहा। ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा, नहीं सुनाई दे रहा? सुनाई दे रहा आप लोगों को? हम्म? बोल नहीं रहे कुछ। तो हमने कल देखा कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकती। ये शरीर जो है 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो मनुष्य बनता है। आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं कर सकता और शरीर के बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकती। तो हमने देखा कल कि मैं और मेरा हम दिन भर में बहुत बार कहते हैं। तो मैं और मेरा कहने वाली कौन? तो वो है आत्मा। हम कहते मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी आंखें, तो ये मैं और मेरा कहने वाली है आत्मा। जो आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप चमकता हुआ सितारा है। आत्मा है इसलिए शरीर चल रहा है। आत्मा निकल जाती है तो डेड बॉडी हो जाता है। तो हमने देखा कल कि आत्मा का स्वरूप बहुत सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, चमकता हुआ सितारा, और बहुत छोटी जो दिखाई नहीं देती लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं। और आत्मा कहाँ रहती है? इस शरीर में। उसका निवास स्थान हमने देखा और हमने देखा आत्मा के गुण सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, ये आत्मा के 7 गुण हैं। तो हमने देखा कि आत्मा इस शरीर में कहाँ निवास करती है। यहाँ 2 भ्रुकुटी के बीच जहां हम तिलक या बिंदी लगाते हैं वहां आत्मा निवास करती है। वहां आत्मा का निवास स्थान है। वो तो टेम्पररी निवास स्थान है ये, लेकिन परमानेंट निवास स्थान हमारा कौन सा है? तो हम देखें इस चित्र के द्वारा कि यहाँ पर 3 लोक हैं इस सृष्टि में। सबसे नीचे है साकार मनुष्य लोक, ये नीचे की दुनिया जहां पर अभी हम बैठे हैं। इस दुनिया में सूरज, चांद, सितारे भी हैं, आवाज भी है, हमारे पास हड्डी मांस का शरीर भी है और 5 तत्व भी हैं। और इस दुनिया से पार अर्थात सूर्य, चांद, सितारों से भी पार एक दूसरी दुनिया है जो है सूक्ष्म लोक, जो सफेद प्रकाश से प्रकाशित है, जहां पर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर रहते हैं। और तीसरा है उसके भी ऊपर, सूर्य, चांद, सितारों से भी ऊपर, आकाश के भी ऊपर, 5 तत्वों से भी पार एक तीसरी दुनिया है जो है ब्रह्मलोक। हमने शास्त्रों में सुना हुआ है ब्रह्मांड या मुक्ति धाम। तो ब्रह्मलोक, परलोक, तो ये दुनिया जो है वो छठा ब्रह्म महतत्व है। 5 तत्वों से पार छठा ब्रह्म महतत्व है जो हम सभी आत्माओं का घर है, जिस घर से हम आत्माएं नीचे आई है। तो ये थोड़ी देर वही रहने दो, वही चित्र रहने दो। तो ब्रह्मलोक, तो हम आत्माएं उस घर से इस नीचे की सृष्टि में आई है। इस दुनिया में शांति ही शांति है। यहाँ पर कोई आवाज नहीं है,
ये बहुत गहरी शांति की दुनिया है और इसीलिए इस लोक को शांति धाम भी कहा जाता। ये दुनिया जो है शांति धाम, इसका नाम परम धाम भी कहा जाता। शांति धाम वाले लाल कलर इसमें नहीं है, दूसरे में है। इसी में आगे जाओ तो शांति धाम, परम धाम जो हम आत्माओं का घर है, जहां से हम आत्माएं इस नीचे की दुनिया में आई है। ये निराकारी लोक भी इसको कहा जाता। परम धाम इसीलिए कहा जाता क्योंकि सभी से ऊंचे से ऊंचा ये लोक है। और इसको निर्वाण धाम भी कहा जाता क्योंकि यहाँ वाणी नहीं है, वाणी से परे की दुनिया है ये, और इसलिए इसको निर्वाण धाम भी कहा जाता। ये दुनिया जो है जहाँ सिर्फ आत्माएं रहती है, ये हम आत्माओं का घर है। यहाँ शरीर से हम नहीं पहुंच सकते, ये आत्माओं का घर है, आत्माओं का लोक है। इसलिए इसको निराकारी लोक कहा जाता, निराकारी दुनिया कहा जाता। तो ये दुनिया जो है, यहाँ से हम आए हैं नीचे की दुनिया में। आत्मा नीचे की दुनिया में आई तो शरीर रूपी वस्त्र लेकर पाठ बजाने आई, क्योंकि आत्मा शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकती। बोलना, चलना, कर्म करना, खाना पीना शरीर के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो आत्मा जो है वो एक्टर है, और इसीलिए कहा जाता जीवन एक नाटक है और हम सभी इसमें एक्टर हैं। कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने अपनी बुक में लिखा था, जो बहुत बड़े राइटर थे, अपनी बुक में लिखा था कि द वर्ल्ड इज ड्रामा, द लाइफ इज ड्रामा, द वर्ल्ड इज स्टेज, वी आर एक्टर एंड गॉड आर डायरेक्टर। हम सभी सृष्टि रंगमंच पर एक्टर है और परमात्मा डायरेक्टर है। तो हम सभी शरीर रूपी वस्त्र लेकर यहाँ एक्टिंग करने आए, लेकिन एक्टिंग करते करते हुआ क्या, इस घर से हम आत्मा एक्टर जो है वो शरीर रूपी ड्रेस पहनकर नीचे आई, लेकिन यहाँ पर नीचे आने के साथ हमने शरीर लिया, ड्रेस लिया। तो ये शरीर रूपी ड्रेस जो थी वो बार बार हम शरीर में जन्म लेते और शरीर को छोड़ते। आत्मा ने अनेक बार शरीर में जन्म लिया और इस शरीर को छोड़ा, और इसीलिए बार बार इस शरीर में जन्म लेने से आत्मा को शरीर का भान आ जाता है। आत्मा है ना, अपने असली स्वरूप को हम भूल गए और मैं आत्मा हूं ये भूलकर अपने को शरीर मान बैठे हैं। और इसीलिए परमात्मा आकर हमें स्मृति दिलाते हैं, याद दिलाते हैं कि आप आत्मा है, आप शरीर नहीं है। शरीर तो आपका एक वस्त्र है जो हर जन्म में आत्मा बदली करती रहती है। हर जन्म में आत्मा इसको चेंज करती रहती है। अलग अलग एक्टिंग के लिए हम ये शरीर रूपी ड्रेस बदली करते रहते हैं, लेकिन आत्मा अविनाशी है। आत्मा सिर्फ शरीर रूपी ड्रेस बदली करती है, आत्मा कभी भी मरती नहीं है। तो इस जीवन रूपी नाटक में हम सभी अभिनेता हैं। तो ये हमने देखा कि हम आत्माओं का घर, जो तीसरा लोक है, जो शांति धाम, परम धाम कहा जाता, ब्रह्मलोक या ब्रह्मांड, परलोक, इसके अब कई नाम है, अनेक नाम है इस घर के, जिस घर से हम आत्मा नीचे आई है। तो अब इस घर में ही हमें वापस जाना है। अभी हम देखें तो यह हमने देखा आत्मा का परमानेंट निवास स्थान, आत्मा कहाँ से आई है और कहाँ उसको जाना है। हम कह तो देते थे कि दुनिया मुसाफिर खाना है, आज नहीं तो कल सबको जाना है, लेकिन कहाँ जाना है यही नहीं पता था। तो जहां से आई है वहां ही जाना है, ये भी हमने कहा,
लेकिन ये नहीं जानते थे वापस आत्मा को उसी घर में जाना है जहां से वो आई है। तो ये हमने देखा आत्मा के बारे में, खुद के बारे में। अभी हम देखें आज का हमारा विषय खुदा के बारे में, परमात्मा का सत्य परिचय। तो आज हम अगर देखें तो पहला स्लाइड पूरा, ये वाला नहीं, पहला वाला स्लाइड, इसके पहले आज हम देखें तो कोई व्यक्ति अगर भाड़े के घर में रहता है तो उसको, दो स्लाइड में, इसके पहले तो हम देखें अगर परमात्मा के बारे में, तो हम जाने कि हमें क्या जरूरत है ईश्वर से मिलने की, क्या मिलेगा ईश्वर से, क्या संबंध है ईश्वर से, या क्या ईश्वर ने हमें कुछ दिया है कभी। हम देखें तो हमारे जीवन में हम देखें बहुत सारी चीजें टेम्पररी होती हैं, बहुत सारी चीजें आती और जाती हैं, पर एक ही है जो बचपन से लेकर हमारे साथ चलता है मृत्यु तक, वो है आत्मा और परमात्मा। जैसे मैं आत्मा खुद और भगवान। जैसे बच्चे को माता पिता का परिचय नहीं होता तो बच्चा दया के पात्र गिना जाता है, क्योंकि लोग उसके ऊपर दया करते हैं कि क्या इसके माता पिता नहीं है। तो ऐसे ही आज हमें परमात्मा के बारे में या अपने पिता के बारे में, उस माता पिता का सत्य परिचय नहीं है कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, उनका नाम और रूप क्या है। तो हम देखें कि हमने भगवान को अनेक मान्यताएं हैं हमारी परमात्मा के बारे में। तो राजयोग जो है वो हमें आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ जुड़ाता है। हमने अपने को जाना, आत्मा को समझना जितना आवश्यक है उतना ही परमात्मा को समझना भी आवश्यक है। इसलिए मनुष्य दुख के समय परमात्मा को याद करते हैं, दुख के समय किसी अन्य आत्मा की याद नहीं आती है, लेकिन परमात्मा की याद आती है। परंतु हमारी शिकायत रहती है कि परमात्मा में मन नहीं लगता। तो हमने अनेकों को भगवान कह दिया, परमात्मा में मन नहीं लगता, और इसीलिए हम दुख में याद तो करते हैं परंतु परमात्मा की सत्य पहचान नहीं है, इसलिए परमात्मा में मन नहीं लगता। हमने अनेकों को भगवान कह दिया है, चाहे धर्म स्थापक हो, चाहे देवी देवताएं हो, इब्राहिम बुद्ध आदि या देवी देवताएं हो, बहुतों को हमने परमात्मा मान लिया है। लेकिन वास्तव में सत्य में एक परमात्मा है कौन? कहा जाता गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज वन। तो वो एक परमात्मा है कौन, ये हम नहीं जानते। तो मुझे एक छोटी सी बात याद आती है कि एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें परमात्मा के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। क्योंकि हम देखते हैं परमात्मा के बारे में हर धर्म वालों की बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत अलग अलग मान्यताएं हैं परमात्मा के बारे में। आप देखो, हम देखें अगर तो परमात्मा के बारे में हम देखें तो कहते हैं या तो देवी देवता ही परमात्मा है, या प्रकृति परमात्मा है, या परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, या परमात्मा सर्वव्यापी है, या ब्रह्म ही ईश्वर है। तो परमात्मा के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं।
परमात्मा के बारे में हमने देखा बहुत सारी मान्यताएं हैं। कहते हैं जितने जितने दिमाग उतनी बातें हैं, जितनी बुद्धि उतनी मतें अलग अलग है परमात्मा के बारे में। आत्मा के बारे में कोई मत नहीं है, लेकिन परमात्मा के बारे में बहुत सारी मतें हैं। जैसे आपको बताया गया, चित्र में भी दिखाया है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा, या इष्ट देवी देवता ही ईश्वर का रूप है, प्रकृति परमात्मा, या आत्मा सो परमात्मा, ब्रह्म ही ईश्वर, या परमात्मा सर्वव्यापी, या परमात्मा जैसा कुछ भी नहीं है, परमात्मा कोई है ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारी मान्यताएं हैं भगवान के बारे में, लेकिन इसमें से कोई एक बात सत्य होगी? सभी बातें तो सत्य नहीं होगी। कोई कहता है परमात्मा निराकार है, कोई कहता है प्रकृति परमात्मा, तो आखिर परमात्मा कौन? तो परमात्मा को हम कैसे जानेंगे? तो हर एक ने अपने अपने हिसाब से परमात्मा को बता दिया। तो मुझे एक छोटी सी हाथी की कहानी याद आती है कि हम देखें अगर, तो कहते हैं कि 5 अंधे व्यक्ति थे। उनको कहा गया कि हाथी कैसा होता है बताओ, हाथी कैसा होता है बताओ। तो किसी ने, कहते हैं, हाथी की सूंड को टच किया तो उसने कहा कि हाथी सांप जैसा होता है। किसी ने हाथी की पूंछ को टच किया तो उसने कहा हाथी रस्सी जैसा होता है, लंबा और रस्सी जैसा होता है। किसी ने हाथी के शरीर को टच किया तो कहा हाथी दीवार जैसा होता है। किसी ने हाथी के कान को टच किया तो कहा हाथी सूप जैसा होता है ना। और किसी ने हाथी के पैर को टच किया तो कहा हाथी पिलर जैसा होता है, खंबे जैसा होता है। तो कहने का भाव कि किसी ने हाथी को सांप जैसा बताया, किसी ने रस्सी जैसा बताया, किसी ने दीवार जैसा बताया, और किसी ने सूप जैसा, और किसी ने खंबे जैसा। वास्तव में हाथी ये सब नहीं है, हाथी हाथी है। लेकिन जिसने जैसा अनुभव किया वैसा हाथी को बता दिया। जिसने जो अनुभव किया वो हाथी को बता दिया। किसी ने दीवार जैसा अनुभव किया, किसी ने सांप जैसा अनुभव किया, किसी ने खंबे जैसा अनुभव किया। वैसे ही आज हमारी जैसी श्रद्धा या जैसी हमारी भावना है परमात्मा के प्रति, तो वो परमात्मा हमारी भावना पूरी करते हैं, तो हमने उसी को परमात्मा समझ लिया है। जहां से हमारी भावना या मनोकामना पूरी होती है उसी को हमने परमात्मा समझ लिया है। लेकिन वास्तव में परमात्मा कौन हो सकता है? देखा जाए तो परमात्मा कौन? क्योंकि जहां से हमारी मनोकामना पूरी हुई या हमारी श्रद्धा पूरी हुई, वहां से हमने भगवान को, उसी को भगवान मानना शुरू कर दिया, उसी को परमात्मा समझना शुरू कर दिया। चाहे फिर वो कोई साधु महात्मा हो, चाहे कोई धर्म स्थापक हो, चाहे कोई देवी देवताएं हो, इष्ट देव या देवियां हो, लेकिन हमने उनको ही भगवान समझना शुरू कर दिया। वास्तव में देखा जाए अभी तक भी हमारे सामने ये पहेली है कि परमात्मा कौन है, भगवान कौन है। अभी तक भी ये बात सिद्ध नहीं हुई। तो हम देखें कि आखिर भगवान कौन। तो जैसे कहते हैं जौहरी सोने को परखने के लिए कसौटी परखता है ना। उसका एक वो होता है कसौटी, जिस पर वो सोने को घिसता है तो मालूम पड़ता है कि सोना सच्चा है या झूठा है। तो ऐसे ही कसौटी पर रखता है वो परखने के लिए। तो ऐसे ही परमात्मा को परखने के लिए कहो या परमात्मा को पहचानने के लिए कुछ एक मापदंड है जिसके द्वारा हम समझेंगे कि परमात्मा कौन है,
हम जान सकेंगे कि परमात्मा किसको कहा जाए। 5 बातें हैं परमात्मा के बारे में। हम देखें, पहली बात सर्वज्ञ, दूसरी बात सर्वशक्तिमान, तीसरा सर्वोच्च, चौथा सर्वोपरि और पांचवा सर्वधर्म माननीय। तो ये 5 बातें जो है वो परमात्मा को जानने का या कहो मापदंड है। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिवान, सर्वोच्च, सर्वोपरि और सर्वधर्म माननीय। तो ये 5 बातों के आधार पर हम जानेंगे परमात्मा को। तो ये हम देखें कि परमात्मा को जानने का वास्तविक स्वरूप। तो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? हम देखें, वास्तव में देखा जाए तो हम देखें परमात्मा का स्वरूप क्या है। लेकिन इन 5 बातों के आधार पर हम जान सकेंगे परमात्मा को। तो हम देखें अगर कि क्या प्रकृति परमात्मा है। प्रकृति की ओर से तो हमें कई बार सुख भी मिलता है तो दुख भी मिलता है। सर्वधर्मात्माओं का चित्र। तो प्रकृति की ओर से तो सुख दुख दोनों मिलता है। और दूसरा अगर हम देखें तो 5 बातों में हमने देखा था सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। तो यहाँ कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं हो सकता जो तीनों लोगों को और तीनों कालों को जानने वाला हो, सब कुछ जानने वाला, वो परमात्मा कहा जाए। दूसरा सर्वशक्तिवान, तीसरा सर्वोच्च, सबसे ऊंचे से ऊंचा, उससे ऊंचा और कोई भी नहीं, जो सबसे ऊंचे से ऊंचा हो। परमात्मा के लिए कहा गया है कि वो सबसे ऊंचे से ऊंचा, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम और ऊंचा तेरा नाम। और सर्वोपरि माना वो जन्म मरण से, सुख दुख से, कर्म फल से, पाप और पुण्य से न्यारे है। तो परमात्मा वो जो सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिवान हो, सर्वोच्च हो, उनसे ऊंचा कोई भी नहीं। उस परमात्मा से ऊंचा कोई भी नहीं। और चौथा सर्वोपरि, जो सर्व से न्यारे, सुख दुख, कर्म फल, पाप पुण्य, जन्म मरण से न्यारे हो, वो परमात्मा कहा जाए। और 5वां हम देखें सर्वधर्म माननीय। तो जिसकी सभी धर्मों में मान्यता है वो कौन है? हर धर्म वाले जिसको मानते हैं सर्वधर्म। तो सर्वधर्म में जिसकी मान्यता है वो निराकार परमात्मा कौन है? आप देखो, हम इस चित्र के द्वारा देख सकते हैं। जैसे यीशु क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट, आई एम नॉट गॉड, आई एम द सन ऑफ गॉड। तो भगवान को उन्होंने ज्योति स्वरूप बताया, लाइट स्वरूप बताया। और हम देखें अगर तो गुरु नानक ने भी कहा एक ओंकार, सत्य नाम, कर्ता पुरुष। एक निराकार, एक ओंकार, सत्य नाम, कर्ता पुरुष। अर्थात परमात्मा जो है वो निराकार है और वो ऊंचे से ऊंच कर्ता पुरुष है। सत्य नाम है उसका जो निराकार है। और हम देखते हैं हमारे मुसलमान भाई भी नमाज पढ़ते हैं, हज करने जाते हैं, वो भी कहते हैं खुदा नूर है, अर्थात अल्लाह नूर है। नूर मतलब, नूर का अर्थ होता है ज्योति। जैसे माँ कई बार छोटे बच्चे को माँ कहती है कि मेरी आंखों का नूर है बच्चा, तो नूर मतलब आंखों की ज्योति। तो ऐसे ही मुसलमान भाइयों ने भी कहा खुदा नूर है,
नूर मतलब ज्योति। अल्लाह ज्योति स्वरूप है। अमरनाथ पर भी हम दर्शन करने जाते हैं, शिवलिंग के लोग दर्शन करने जाते हैं। पशुपतिनाथ में भी परमात्मा शिव का यादगार है। तो वो परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है वो है निराकार परम पिता परमात्मा शिव, जो ज्योति बिंदु स्वरूप है, जो चमकता हुआ सितारा है, और जो हम सभी आत्माओं के पिता है, जिसको सभी धर्मों में माना गया है, सभी धर्म स्थापकों ने जिसको माना है और उनकी ओर इशारा किया है कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है। हमने देखा यीशु क्राइस्ट ने भी कहा, गुरु नानक ने भी कहा, और हमारे मुसलमान भाई भी कहते अल्लाह नूर है। नूर मतलब ज्योति। तो सभी ने उस ज्योति स्वरूप की ओर ही इशारा किया है। और इसीलिए आप देखो कहते हैं कि क्रिश्चियन जो है, क्रिश्चियन धर्म के भाई बहने, वो चर्च में मोमबत्ती जलाते हैं और उस मोमबत्ती की लौ पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, मेडिटेशन करते हैं वो मोमबत्ती की लौ पर। तो क्योंकि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, तो ज्योति बिंदु स्वरूप है परमात्मा शिव। और इसलिए आप देखो भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम मशहूर है। अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम मशहूर है परमात्मा शिव की यादगार। तो हम सभी धर्म की आत्माओं के पिता, चाहे कोई भी धर्म वाले हो, सभी धर्म की आत्माओं के पिता, सारे विश्व की आत्माओं के पिता एक निराकार परमात्मा शिव है। और वही हम सभी के पिता कल्याणकारी है। शिव बाबा का चित्र, शिव बाबा, शिव बाबा का चित्र। तो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप ज्योति बिंदु स्वरूप है, चमकता हुआ सितारा है, निराकार है और अविनाशी है। जैसे आत्मा अविनाशी है वैसे परमात्मा भी अविनाशी है। आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, ऐसे परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। उस परमात्मा का नाम जैसे कहा शिव है, तो शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी। परमात्मा को अलग अलग भाषाओं में सभी ने अलग अलग रीति से कह दिया, अलग अलग नाम दे दिए। जैसे संस्कृत में जो भी शब्द है, ये हुआ गॉडफादर, अल्लाह, एक ओंकार, खुदा, ईश्वर, भगवान, तो संस्कृत में उसका अर्थ होता है बिंदु या बीज, कल्याणकारी, शुभकारी और मंगलकारी। तो शिव का अर्थ भी संस्कृत में कल्याणकारी ही होता है। शिव का अर्थ भी कल्याणकारी ही होता है। तो परमात्मा का जैसा नाम वैसा उनका काम भी है। उनका नाम है शिव, तो वो सभी का कल्याण जरूर करते हैं, इसलिए उनका नाम शिव है। ये कल्याण इस समय आकर के हम सभी आत्माओं का कल्याण करते हैं, अर्थात हमारा जीवन श्रेष्ठ बनाते हैं, हमें जीवन जीने के लायक बनाते हैं। तो इस समय परमात्मा आकर के हमें ऊंची ती ऊंचा बनाते हैं, कल्याण करते हैं हम सभी का, हमें सुख देते हैं इस समय। तो जैसा उनका नाम वैसा उनका काम भी है। लेकिन आज हम देखते हैं मनुष्य का जैसा नाम वैसा काम नहीं होता है। हम देखिए अगर, तो आप देखो किसी का नाम होता है राम, लेकिन काम होते हैं रावण जैसे। किसी का नाम होता है कृष्ण, लेकिन काम होंगे कंस जैसे। इसमें किसी का नाम होता है नारायण, लेकिन वैसे लक्षण नहीं होते। किसी का नाम होता है आनंद, लेकिन जीवन में आनंद होता ही नहीं है। नाम होता है खुशी, लेकिन सारे जीवन में कभी खुशी होती ही नहीं। तो जैसा नाम वैसा काम हमारा नहीं होता, लेकिन परमात्मा का जैसा नाम वैसा काम भी है। जैसे उनका नाम है शिव, तो कल्याणकारी। अमरनाथ, तो अमरनाथ हमको आत्माओं को अमर भव का वरदान देते हैं। तो
या सोमनाथ, तो ज्ञान का सोमरस पिलाते हैं हम आत्माओं को, इसलिए सोमनाथ नाम रखा गया। तो मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है इसके ऊपर से, कि जैसे मनुष्य का जैसा नाम वैसा काम नहीं है, परमात्मा का जरूर है। छोटी सी कहानी याद आती मुझे। कहते हैं कि एक व्यक्ति था, उसका नाम छज्जूमल था। अभी छज्जूमल जो है वो नाम उसको ठीक नहीं था, उसकी पत्नी को ये नाम अच्छा नहीं लगता था। तो कहते हैं कि एक बार उसकी पत्नी उसको कहा कि तुम अपना नाम बदली करके आओ। तो उसने कहा नाम कहाँ बदली करने जाऊं? तो कहा नहीं, आप नाम अपना बदली करके आओ, आपका नाम अच्छा नहीं है। तो कहते हैं उसने खाना बना के दिया और कहा आप नाम बदली करके आओ। तो वो अपना नाम बदली करने जाता है, तो देखता है कि सबसे पहले जिसको वो देखता है, तो देखता है एक बहुत अच्छा महल है, और महल के आगे एक बहन जो एक लेडीज जो है वो अनाज कूट रही है। धान, पहले के जमाने में अनाज कूटते थे ना, तो ऐसे कुछ अनाज कूट रही है। उसको पूछा, उसको लगा बहुत सुंदर लग रही थी, वो दिखने में बहुत सुंदर थी। तो उसको लगा कि शायद महल के बाजू में खड़ी है और इतनी सुंदर है, तो जरूर ये महल की रानी होगी। तो उसको सोचा उसने कि क्यों ना मुझे भी अपना नाम बदली करना है मुझे, तो मैं इसको अब नाम पूछता हूँ, और इसका नाम अच्छा होगा तो मैं ले लेता हूँ, अपना नाम रख लेता हूँ वैसा ही, जो इसका नाम है वही नाम रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो नाम बदली करना है। तो उसको पूछा कि बहन आपका नाम क्या है? तो कहा लक्ष्मी। तो कहा आप कौन है? तो कहा इस महल की दासी हूं। तो उसको लगा कि नाम लक्ष्मी है और है तो दासी, ये तो ठीक नहीं है। तो चलो और आगे चलो। वो और आगे जाता है, एक गरीब व्यक्ति, एक भिखारी भीख मांग रहा था। तो उसको लगा कि क्यों ना मैं इसका नाम ही ले लेता हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ अपने ऊपर। तो उसको नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने, उस भिखारी ने कहा धनपत। तो इसने सोचा, छज्जूमल ने सोचा कि इसका नाम धनपत है और ये तो भीख मांग रहा है, ठीक है थोड़ा और आगे चलो। तो जचा नहीं, क्योंकि धनपत माना तो धनवान, शाहूकार, और ये तो भीख मांग रहा है, थोड़ा और आगे चलो। अभी कहते हैं वो और आगे अर्थात गया, तो एक व्यक्ति की, किसी की अर्थी जा रही थी। तो जो ले जाने वाले थे उसको उसने पूछा, उनको पूछा कि इस मरने वाले का नाम क्या था? उसको लगा मरने वाले का नाम मैं मेरे ऊपर रख लेता हूँ। तो उन्होंने कहा अमरनाथ। तो इसको कुछ जचा नहीं कि अमरनाथ, और ये तो चले गए, ठीक है। तो जो इसका नाम था उसने बदली नहीं किया और घर वापस आ गया। वापस घर में आया तो उसकी पत्नी ने उसका नाम पूछा कि आपने अपना नाम बदली किया? तो उसने बहुत सुंदर जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा लक्ष्मी कूटे धान, धनपत मांगे भीख, अमरनाथ जी चल बसे, मेरा छज्जू नामी ठीक। लक्ष्मी कूटे धान, धनपत मांगे भीख, अमरनाथ जी चल बसे, मेरा छज्जू नामी ठीक। अर्थात जो मेरा नाम है छज्जूमल, वही ठीक है। तो कहने का भाव कि परमात्मा का जैसा नाम वैसा कर्तव्य भी है, वैसे उनके गुण भी है। परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो गुणों में संधु है। वही परमात्मा पतित पावन है। परमात्मा निराकार और वही परमात्मा पतित पावन है। पतितों को पावन बनाने वाले वो परमात्मा ही है, क्योंकि हम गंगा के पानी से पतित से पावन नहीं हो सकते। गंगा का पानी तो शरीर को पवित्र बनाएगा, शरीर को साफ और शुद्ध बनाएगा,
लेकिन आत्मा शुद्ध कैसे बनेगी? जो आत्मा दिखाई ही नहीं देती तो वो पानी से शुद्ध कैसे हो सकती है? तो वो परमात्मा जो पतित पावन है, आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के द्वारा हम आत्माओं को परमात्मा पतित से पावन बनाते हैं, और इसलिए परमात्मा की महिमा में पतित पावन कहा गया है। तो परमात्मा शिव जो ज्योति बिंदु स्वरूप निराकार है, वही परमात्मा पतित पावन है, और वही परमात्मा हम देखें उनके गुण और महिमा। परमात्मा के तो हम परमात्मा के गुण और महिमा देखें तो परमात्मा पतित पावन परम शक्तिवान है, त्रिलोकीनाथ है और सर्व गुणों के सागर है। कल्प वृक्ष के इस मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के बीज स्वरूप है। परमात्मा शिव मुक्ति दाता है, और वही परमात्मा शिव दिव्य बुद्धि के दाता है। परमात्मा शिव ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता है, त्रिमूर्ति के रचयिता है। परमात्मा शिव ज्ञान दाता, और परमात्मा शिव ही हमें मनुष्य से देवता बनाने वाले हैं। तो परमात्मा के गुण और महिमा, परमात्मा की हमने विशेषताएं देखी कि वो मुक्तिदाता, त्रिकालदर्शी, सर्वशक्तिमान, त्रिलोकीनाथ, सर्व गुणों के सागर, और इस मनुष्य सृष्टि कल्प वृक्ष के बीज रूप में है। तो परमात्मा शिव के गुण और महिमा तो हम देखें अगर, तो परमात्मा की महिमा में कहा गया है, सागर को शाही बनाओ, जंगल की लकड़ियों की कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ। सारी जंगल की लकड़ियों की कलम बना दी जाए और सागर को स्याही बना दिया जाए, सारे विश्व के सागर को, और धरती को कागज बना दिया जाए। साक्षात विद्या की देवी सरस्वती भी लिखने बैठे तो भी परमात्मा की महिमा नहीं लिख सकते। परमात्मा की महिमा अनंत है, अपरम अपार महिमा है, और इसीलिए परमात्मा की महिमा में कहा गया है, सागर के साथ उसकी तुलना की गई है ना। क्योंकि आप देखो नदी या तालाब में कभी पानी कम पड़ जाता है या सूख जाता है। हम कई बार सुनते हैं कि हम छोटे थे तो भाई ये स्थान पर या हमारे गांव में यहाँ एक नदी बहती थी या एक तालाब था, लेकिन आज बहुत सालों के बाद, जब 20-25 साल के बाद हम उस स्थान पर जाकर देखते हैं, अपने गांव में जाकर, तो देखते हैं वो नदी या तालाब सूख गया है, वो नदी आज नहीं है। तो नदी या तालाब का पानी सूख जाता है, लेकिन कभी सागर का पानी सूखता नहीं है। सागर हमेशा भरपूर रहता है, सदैव अथाह होता है। तो ऐसे ही परमात्मा भी, जो निराकार परमात्मा शिव सर्व गुणों के सागर है, और इसीलिए परमात्मा की महिमा सागर के साथ की गई। आपने सुना होगा कभी, ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर, शक्तियों का भंडार। तो परमात्मा शिव को ही ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर कहा जाता है। तो परमात्मा शांति के सागर, ज्ञान पवित्रता के सागर, गुणों के सागर है। तो ये हमने परमात्मा की विशेषताएं और परमात्मा की महिमा देखी। हम देखे परमात्मा का नाम और रूप देखा हमने। तो अभी हम देखें कि परमात्मा का नाम निराकार शिव है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो आत्मा और परमात्मा में क्या समानता है? आत्मा हमने देखा चैतन्य है, तो परमात्मा भी चैतन्य है। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर हिलना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है। आत्मा निकल जाती है तो एक छोटी सी अंगुली भी नहीं हिलती है। हम देखते हैं डेड बॉडी को, जरा भी नहीं हिलता है, उसको यहाँ से वहां भी नहीं जाएगा वो,
उसको 4 लोग उठाकर स्मशान ले जाते हैं, अकेला नहीं जा सकता है, खुद नहीं जा सकता है। तो आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं कर सकता। आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ पुतला है। तो जैसे आत्मा चैतन्य है वैसे परमात्मा भी चैतन्य है। आत्मा निराकार है, परमात्मा भी निराकार है। आत्मा बिंदु स्वरूप है तो परमात्मा शिव भी बिंदु स्वरूप है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है तो परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी है। और आत्मा स्वयं प्रकाशित है, प्रकाश स्वरूप है। हमने देखा कल आत्मा के गुणों में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रकाश स्वरूप है आत्मा। तो परमात्मा भी प्रकाश स्वरूप है, शांति के सागर, प्यार के सागर और स्वयं प्रकाशित प्रकाश स्वरूप है। तो आत्मा और परमात्मा में समानता है, क्योंकि बाप और बच्चा एक जैसा ही होगा ना। सॉरी, जैसा बच्चा वैसा ही बाप होगा, या जैसा बाप वैसा ही बच्चा होगा, है ना। आप देखो, फॉर एग्जाम्पल हम देखिए, अगर तो हाथी का बच्चा है तो जरूर उसका पिता जो है वो हाथी ही होगा, है ना। हाथी का बच्चा है तो उसका पिता शेर नहीं होगा, है ना। तो हाथी ही उसका पिता होगा। अगर शेर का बच्चा है तो उसका पिता शेर ही होगा। माना जैसा बच्चा वैसा ही बाप होगा ना, या जैसा बाप वैसा ही बच्चा होगा, है ना। हम देखते हैं मनुष्य का बच्चा है तो उसका पिता मनुष्य ही होता है। तो ऐसे ही जैसी आत्मा वैसा ही परमात्मा होगा। हम आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप निराकार है, तो जरूर हम सभी आत्माओं के पिता परमात्मा भी निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप होंगे। और इसलिए आप देखो मंदिरों में शिवलिंग के ऊपर, है ना, हम शिवलिंग देखते हैं जिसकी हम पूजा करते हैं मंदिर में, शिवलिंग के ऊपर लाल कलर का बिंदु होता है। वो परमात्मा शिव की यादगार कि परमात्मा बिंदु स्वरूप है, उसकी यादगार है, ज्योति बिंदु स्वरूप, है ना। और इसलिए मंदिर में जाते हैं तो दिया जलाते हैं, ज्योति जलाते हैं, है ना। मंदिर में जाते ही दिया जलाते हैं, क्योंकि परमात्मा ज्योति स्वरूप है। तो आत्मा और परमात्मा में समानता तो है ही, लेकिन कुछ बातें अंतर भी है आत्मा और परमात्मा में। हम देखें इस चित्र के द्वारा कि आत्माएं अनेक है और परमात्मा एक है। हम आत्मा के लिए शब्द यूज करते हैं आत्माएं, लेकिन कभी परमात्माएं शब्द यूज नहीं करते, बहुवचन परमात्मा के लिए यूज नहीं करते। भगवाने, परमात्माएं, ईश्वरें, बहुत सारे ईश्वर नहीं, ईश्वर एक कहा जाता है, परमात्मा एक कहा जाता है, गॉड इज वन कहते हैं। आत्माएं अनेक है, हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं, ये इस सृष्टि। दूसरा हम देखें, आत्मा गर्भ से जन्म लेती है, माता के गर्भ से जन्म होता है हमारा, लेकिन परमात्मा हमारी तरह गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो अवतरित होते हैं और इसलिए उनका अवतार कहा जाता है, परमात्मा का अवतार कहा जाता है। हम सभी आत्माएं जो है वो देहधारी है, हम सभी ने शरीर धारण किया हुआ है, शरीर लिया हुआ है, हम सबके पास अपना अपना शरीर है, लेकिन परमात्मा इस शरीर से न्यारे है। परमात्मा शिव, उनको अपना शरीर नहीं है, परमात्मा देह से न्यारे है, उनको अपना शरीर नहीं है, इसलिए उनको अशरीरी कहा जाता या निराकार है। दूसरा हम देखें, आत्माएं भोक्ता है, हम सभी खाते पीते हैं, है ना, लेकिन परमात्मा अभोक्ता कहा जाता है, क्योंकि उनके पास अपना शरीर ही नहीं है, तो अभोक्ता है, खाते पीते नहीं है। दूसरा, हम जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं और परमात्मा शिव
जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। तो परमात्मा जन्म मरण से न्यारे हैं क्योंकि वो अपना शरीर लेते ही नहीं है, तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। तो वो इस चक्र से छूटे हुए हैं, इस चक्र से न्यारे हैं, न जन्म लेते हैं और न मरते हैं। हम सभी जन्म भी लेते हैं और मरते भी हैं, क्योंकि हम अपना शरीर लेकर जन्म लेते हैं और शरीर छोड़कर चले जाते हैं। परमात्मा जो है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना शरीर नहीं लेते हैं, वो दूसरों के शरीर में प्रवेश करते हैं, इसलिए अवतरण कहा जाता है, और इसलिए वो जन्म मरण से न्यारे हैं। और इसलिए आप देखो, जैसे कहा परमात्मा का ऊंचे थी ऊंच है वो, उनका कोई माता पिता भी नहीं है ना? सबसे ऊंचे थी ऊंचे है, वही सर्व का माता पिता, सर्व का टीचर और सर्व का सतगुरु है। परमात्मा का है ना, कोई माता पिता नहीं, क्योंकि माता पिता अगर हो किसी के, तो माता पिता बच्चे से बड़े हो गए, फिर उसके माता पिता, फिर उसके माता पिता, फिर उसके माता पिता। लेकिन परमात्मा का कोई माता पिता, कोई टीचर, कोई गुरु नहीं है। वही परमात्मा शिव सर्व के माता पिता, टीचर और सतगुरु है, वही सबसे ऊंचे से ऊंच है। दूसरी स्लाइड है, दो स्लाइड है। नहीं नहीं, ये नहीं। तो हमने ये भी देखा आत्मा और परमात्मा में अंतर, और आत्मा और परमात्मा में समानता भी देखी। गॉड रियलाइजेशन है ना दूसरा। तो आत्मा और परमात्मा में कुछ एक बातें समानता भी है। आत्मा निराकार तो परमात्मा भी निराकार, आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप तो परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप, पहले से पहले शुरुआत से। हाँ, यहाँ से आगे। तो हमने देखा कि परमात्मा, प्रकृति परमात्मा की रचना है। सूरज, चांद, सितारे, नदियां, मनुष्य आत्माएं या प्राणी परमात्मा की रचना है, और देवी देवताएं भी। तो परमात्मा शिव देवी देवताओं के भी आराध्य है, परमात्मा शिव, और इसलिए देवियों को शिव शक्ति कहा जाता है। शिव से निकली हुई शक्तियां हैं। तो सभी देवी देवताओं के आराध्य, सबसे ऊंचते ऊंच निराकार परमात्मा शिव है, जो सभी देवी देवताओं को ऐसा बनाने वाला वो निराकार परमात्मा शिव है। तो हम देखें अभी कि परमात्मा कोई डिग्री नहीं है। देवी देवताओं के बाद का है, देवी देवताओं के बाद वाला परमात्मा, हाँ इसके पहले वाला कृष्ण के ऊपर वाला। वन बाय वन ही करूं, बराबर था। परमात्मा कोई डिग्री नहीं है ना? देवी देवता लिखा हुआ है ना डिग्री। हाँ, इसके बाद वाला रहे हैं कि परमात्मा कोई डिग्री या पद या उपाधि नहीं है। आत्मा और परमात्मा दोनों, आत्मा परमात्मा का वंश है, न कि अंश है ना? हमने सुना हुआ है
और पढ़ा हुआ भी है किताबों में या शास्त्रों में कि आत्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है। परमात्मा की संतान जरूर है, उसका बच्चा जरूर है, लेकिन उसका अंश नहीं है। ऐसे नहीं है कि परमात्मा में से अलग होके आई है और परमात्मा में जाकर मिल जाएगी। कहते हैं जैसे बुदबुदा पानी में से आया है और सागर में जाकर फिर से मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। आत्मा अविनाशी है। अगर हम सभी मरने के बाद परमात्मा में जाकर मिलने लग गए तो आत्मा तो विनाशी हो गई, खत्म हो गई। अच्छा, फिर हम सभी जाकर परमात्मा में मिलने लग गए तो यहाँ नीचे जन्म कौन लेगा, यहाँ आएगा कौन? नहीं, यहाँ मनुष्य सृष्टि में जन्म कौन लेगा? फिर सब मरने के बाद अगर उसमें जाकर मिलने लग गए तो फिर यहाँ जन्म कौन लेगा? उसमें लीन होने लग गए तो यहाँ कौन आएगा? तो वास्तव में आत्मा परमात्मा में जाकर मिलती नहीं है। दूसरा हम देखें कि जैसे चित्र में दिखाया गया है कि आत्मा की तुलना परमात्मा के बराबर नहीं की जा सकती। आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। हम आत्मा के लिए तो कहते हैं, है ना? जैसे आप देखो, कोई पाप कर्म करता है तो पापात्मा कहते हैं, कोई दान पुण्य करता है तो उसको धर्मात्मा कहते हैं, कोई पाप करता है तो उसको पापात्मा, पुण्य करता है तो पुण्यात्मा भी कहते हैं। किसी को साधु महात्माओं को हम महान आत्मा अर्थात महात्मा भी कहते हैं, लेकिन परमात्मा किसी को नहीं कहते, है ना? क्योंकि आत्मा की तुलना परमात्मा के बराबर नहीं की जा सकती। हम परमात्मा टाइटल किसी को नहीं देते, किसी व्यक्ति को, किसी देवी देवता को परमात्मा टाइटल नहीं देते, क्योंकि परमात्मा कोई डिग्री या पद नहीं है जो हासिल करना है हम परमात्मा बन जाए। नहीं, परमात्मा के समान बन सकते हैं लेकिन परमात्मा नहीं बन सकते। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चा जो है ना, कई बार पिता के समान बन जाता है। हम देखते हैं ना आजकल पिता डॉक्टर होता है तो बाजू में उसके बेटे का भी नाम का बोर्ड लगा हुआ होगा, ये भी डॉक्टर है। तो पिता डॉक्टर है तो बेटा भी डॉक्टर बन जाता है, पिता कारपेंटर है तो बेटा भी कारपेंटर बन जाता है। तो जैसा बाप वैसा बच्चा, मतलब वो अब उसके समान बन सकता है लेकिन बाप नहीं बन सकता है। तो ऐसे ही परमात्मा भी हमको डिग्री नहीं है जो हासिल कर ले में। परमात्मा हम सभी मनुष्य आत्माओं से अलग है और हम मनुष्य आत्माएं अलग है। तो हमने देखा, अभी हम देखें कि परमात्मा कहाँ रहते हैं। इसके बाद में परमात्मा कहाँ रहते हैं, परमात्मा कहाँ है, कहाँ है। जैसे आप देखो, हम अगर परमात्मा के बारे में किसी को पूछे कि परमात्मा कहाँ रहते हैं तो बहुत सारे जवाब होंगे, उसके लिए बहुत सारी बातें होगी, है ना? कोई कहेगा परमात्मा हमारे अंदर रहते हैं, कोई कहेगा परमात्मा मंदिरों में रहते हैं, कोई कहेगा आत्मा सो परमात्मा, कोई कहेगा चारों तरफ परमात्मा रहते हैं, कण कण में भगवान है, कोई कहेगा कुत्ते बिल्ली जानवरों में भी भगवान है। तो आखिर परमात्मा है कहाँ, आखिर परमात्मा रहते कहाँ है? क्योंकि जैसे परमात्मा के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं, ऐसे परमात्मा के रहने के बारे में भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं। लेकिन हम देखें अगर, तो परमात्मा का घर कहाँ है, परमात्मा निवास कहाँ करते हैं? तो परमात्मा जो है अगर हम देखें तो आज हम देखते हैं कि आज ये दुनिया जो है बहुत दुखी दुनिया है, अशांत और परेशान है सभी यहाँ पर। कहाँ है वही चित्र? अशांत और परेशान है सभी यहाँ पर। तो हम यहाँ रहना नहीं चाहते, हम भगवान को कहते हैं
कि आप देखो कि हमें यहाँ से ले चल, ये दुनिया बहुत दुखी दुनिया है, इस दुनिया से हमें कहीं और ले चल। तो जब हम रहना नहीं चाहते तो क्या भगवान यहाँ रहते होंगे? या आप देखो कि परमात्मा के लिए हम कहते हैं मनुष्य मनुष्य के अंदर परमात्मा है अगर, तो आप देख रहे हैं चित्र में कि परमात्मा, मनुष्य जो है, एक व्यक्ति खून करता है और दूसरा जिसका खून हो रहा है, क्या दोनों में परमात्मा है? परमात्मा ऐसा गलत काम करेंगे? है ना, भगवान ऐसा गलत काम करेंगे किसी को मारने का, मर्डर करने का? नहीं हो सकता। या और एक चित्र हम देख रहे हैं, क्या परमात्मा कैसे गलत गलत काम करते हैं लोग, तो ऐसा क्या इसमें परमात्मा हो सकता है? परमात्मा ऐसा कर्म कर सकते हैं? अगर मनुष्य आत्माओं में परमात्मा है तो क्या परमात्मा ऐसा गलत काम कर सकते हैं? नहीं हो सकता। या आज अगर हम देखें तो एक भक्त है, भक्त भगवान को दर्शन चाहता है ना, भक्त भगवान को रोज मंदिर में जाकर कहता है कि दर्शन दो, दर्शन कराओ। तो क्या है ना, दर्शन दो, तो क्या अगर खुद ही भगवान है, खुद ही परमात्मा है, अंदर ही परमात्मा है, तो किसको पूजे और क्यों पूजे, क्यों याद करे? खुद ही भगवान है ना, तो फिर क्यों याद करने की जरूरत है? कोई, आप देखो दूसरा हम एग्जांपल देखें, कोई बीमार व्यक्ति है, वो भगवान को कहता है कि मुझे जल्दी से बीमारी से छुड़ाओ, इस बीमारी से मुक्त करो। तो अगर खुद ही भगवान है, खुद में ही परमात्मा है हमारे अंदर, क्योंकि कई ऐसा भी कहते हैं कि हमारे दिल में भगवान रहता है या हमारे अंदर परमात्मा रहते, आत्मा सो परमात्मा, भगवान हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। तो अगर बीमार व्यक्ति है, उसके अंदर भगवान है, तो फिर कौन ठीक करेगा? उसकी बीमारी को ठीक कौन करेगा? खुद ही भगवान है ना। लेकिन नहीं, परमात्मा हमारे अंदर नहीं है। या आप देखो जानवरों में, कुत्ते बिल्ली हम समझते हैं उसमें भगवान है ना। कोई भी जानवर हो, चाहे गाय हो, कुत्ता बिल्ली हो, कोई भी हो, उसमें परमात्मा कैसे हो सकता है? आप देखो, आप बुरा नहीं लगाना, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, खराब नहीं लगाना कोई भी। समझो आपके घर में दूध पड़ा हुआ है, वो दूध जो है वो खुला पड़ा हुआ है, दूध का टोप जो है, पतीला जो है, वो खुला पड़ा हुआ है, और उसमें बिल्ली आती है और बिल्ली उसमें से दूध पीकर आधा दूध उसमें छोड़ देती है और पी करके चली जाती है, आधा पी लेती है और आधा छोड़ देती है। आपको मालूम पड़ा, आपने देखा कि बिल्ली पीकर चली गई, क्या आप वो दूध जो है वो बच्चे को पीने के लिए देंगे? छोटे बच्चे को वो दूध पीने के लिए देंगे या आप पिएंगे उस दूध को? हम नहीं पिएंगे, क्योंकि वो दूध बिल्ली का जूठा है। हम क्या करेंगे, उस दूध को हम उठा करके फेंक देते हैं। अगर उसमें परमात्मा है, बिल्ली में या कुत्ते में, तो दूध पी लेना चाहिए ना, है ना। वो भगवान का जूठा, तो हमारी सदगति हो जाएगी। अगर भगवान का जूठा पी लेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन वो दूध हम नहीं पीते हैं, है ना। वो दूध उठा करके हम फेंक देते हैं, तो माना उसमें परमात्मा नहीं है। या दूसरा हम देखे, आप देखो मगरमच्छ, है ना, दिखाया है कि क्या जैसे शास्त्रों में हमने सुना हुआ है कच्छ मच्छ बड़ा अवतार, तो मगरमच्छ अगर भगवान उसमें है तो वो तो क्या खाता है? मगरमच्छ किसका शिकार करता है ना। मगरमच्छ जो है मछली खाता है, और शेर भी, है ना, छोटे मोटे जानवरों का शिकार करके मार के खाता है। तो उसमें भगवान कैसे हो सकता, है ना, क्योंकि मगरमच्छ भी मछली खाता है, नॉनवेज खाता है, शेर भी नॉनवेज खाता है, तो उसमें भगवान कैसे हो सकता है? तो माना छोटे मोटे पशु पंछी या जानवरों में भगवान नहीं हो सकता, न मनुष्य आत्माओं में परमात्मा हो सकता है, और न
जानवरों में भगवान हो सकते हैं, तो फिर भगवान कहाँ रहते हैं? तो आप देखो परम धाम का चित्र। आप देखो, हम सभी देखिए अगर, तो परमात्मा को हम सभी ऊपर वाला कहते हैं। परमात्मा को हम सभी ऊपर वाला कहते हैं, है ना। कोई भी ऐसी बात हो जाती है ना, कोई बात हम अगर नहीं जानते हैं, हमको नहीं समझ में आती है, और कोई अगर पूछता है कि ये कैसे हो सकता है, तो हम कहते हैं जाने दो, छोड़ दो, तुम भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, ऊपर वाला जाने, हम ऊपर वाले पर छोड़ दो कहते हैं। तो परमात्मा को हम सभी ऊपर वाला कहते हैं। इस दुनिया का नीचे वाला, आजू बाजू वाला नहीं कहते, हमारे अड़ोस पड़ोस वाला, ऐसा नहीं कहते भगवान को। भगवान के लिए हम हमेशा कहते हैं ऊपर वाला, है ना। तो जरूर परमात्मा ऊपर निवास करते हैं, इस दुनिया में निवास नहीं करते। और इसलिए आप देखो गीता शास्त्र में भी परमात्मा ने कहा हुआ है, हम श्लोक सभी हम याद करें तो कहा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब तब मैं आता हूं और अनेक धर्मों का नाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूं। तो जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तो परमात्मा ने कहा मैं आता हूं, भगवान ने कहा मैं आता हूं, मतलब वो रहते यहाँ पर नहीं है, वो कहीं और से आते हैं, इस दुनिया में नहीं रहते। अगर यहाँ ही रहते होते तो क्यों कहते कि मैं जब धर्म की ग्लानि होती है तो भारत में आता हूं, जब बहुत पाप बढ़ जाता है तो मैं आता हूं। आता हूं कहा मतलब वो यहाँ नहीं है, है ना, इस स्थान पर वो नहीं है। जैसे समझो आप कोई स्थान पर जाने वाले हैं, वहां पहुंचे नहीं है, लेट हो गया है, तो वहां वालों को फोन करेंगे ना कि हम आते हैं, है ना। लेकिन तो क्योंकि आप वहां नहीं है, आपका अस्तित्व वहां नहीं है, तो ऐसे ही परमात्मा भी यहाँ नहीं है, इसलिए कहा जब धर्म की ग्लानि होती है तो मैं आता हूं। तो परमात्मा जो है चारों तरफ सर्वव्यापी नहीं, परमात्मा सर्वशक्तिवान जरूर है, लेकिन वो सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा का निवास स्थान जो हम आत्माओं का निवास स्थान है, हमने अभी अभी जब लेसन शुरू किया तभी हमने शुरुआत में ही देखा, निराकारी लोक, निराकारी दुनिया, जो अभी हम सामने स्क्रीन पर चित्र देख रहे हैं, निराकारी दुनिया, तो वही निराकारी लोक हम आत्माओं के रहने का स्थान है। तो परमात्मा का भी निवास स्थान वही है। आत्मा और परमात्मा का घर एक ही है, क्योंकि बच्चे और बाप एक ही स्थान पर रहते होंगे ना, बाप और बच्चों का घर एक ही होगा, अलग अलग तो नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ रहते हैं, है ना, अपने बच्चों के साथ आप रहते हैं, तो ऐसे ही जरूर आत्मा और परमात्मा का घर एक ही होगा, है ना। उस घर को परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम कहा जाता। तो परमात्मा सर्वशक्तिवान जरूर है, सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, सर्वधर्म माननीय है, निराकार परमात्मा शिव, लेकिन वो परमात्मा शिव सर्वव्यापी नहीं है। भगवान चारों तरफ नहीं रहते, न मनुष्य आत्माओं में रहते और न जानवरों में रहते, वो सिर्फ परम धाम घर जो है शांति धाम ब्रह्मलोक, वहां के निवासी है। इसके बाद परमात्मा से संबंध, तो हम देखें आत्मा का परमात्मा से संबंध क्या है। तो आत्मा का परमात्मा से संबंध हम देखें तो आज तक हमने परमात्मा से संबंध सिर्फ गाया था, लेकिन जोड़ा नहीं था। परमात्मा से हमारा कौन सा संबंध है ना, हमें नहीं पता। वास्तव में परमात्मा को हम, जैसे कहा कि हम मंदिरों में जाकर गाते थे, पर हमने जोड़ा नहीं था परमात्मा से संबंध। जैसे परमात्मा को हम कहते हैं
तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा, या त्वमेव माता च पिता। यह हम गाते हैं, लेकिन हमने संबंध कभी जोड़ा नहीं था परमात्मा से। माता पिता बंधु सखा, ये संबंध जोड़ा नहीं था। अभी वो संबंध हमें जोड़ना है परमात्मा के साथ। माता पिता बंधु सखा शिक्षक सतगुरु, है ना, मित्र, परमात्मा हमारे सर्व संबंधी हैं। परमात्मा शिव के साथ हमारे सर्व संबंध है। और इसलिए देखो, मुझे गीता की बात याद आती है। गीता शास्त्र में लिखा हुआ है, परमात्मा ने कहा है, हे अर्जुन, देह और देह के सर्व संबंधों को भूल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सर्व संबंधों का सुख दूंगा, सर्व संबंधों का सुख दूंगा। देह और देह के सर्व संबंध भूल मुझे अपना सर्व संबंधी बना, है ना। तो परमात्मा के साथ हमें सर्व संबंध जोड़ने हैं। परमात्मा में शिक्षक बनकर ज्ञान की पढ़ाई, जो हम 2 दिन से ज्ञान सुन रहे हैं, वो ज्ञान हमें सुनाते, नया ज्ञान है ये, नई बातें सुनाते हैं। आत्मा और परमात्मा की ये बातें जो हमने 2 दिन में सुनी, वो पहले आपने नहीं सुनी होगी। तो ये नई बातें हमें परमात्मा पढ़ाते हैं, हमारा जीवन ऊंचा बनाने के लिए, आदर्श जीवन बनाने के लिए, हमें जीवन जीने की कला परमात्मा ज्ञान और राजयोग से सिखाते हैं। शिक्षक बनकर परमात्मा हमें राजयोग की विधि सिखाते हैं, राजयोग से, जिससे हम क्या सही और क्या गलत, क्या उचित और क्या अनुचित, या सत्य और असत्य में अंतर कर सकते हैं। तो परमात्मा आकर इस समय हमें राजयोग की शिक्षा भी देते और आध्यात्मिक ज्ञान भी सुनाते, माता पिता बनकर हमारी पालना भी करते हैं, शिक्षक और सतगुरु बनकर हमें सही ज्ञान देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। अभी है ना, हमने देखा परमात्मा के बारे में। अभी हम, है ना, कल देखेंगे। कल का हमारा विषय रहेगा राजयोग। और हम कल ये भी देखेंगे कि हमने आज देखा परमात्मा शिव के बारे में। तो शिव का नाम सुनते ही शंकर की भी हमें याद आती है ना, शिव और शंकर, तो हमें शंकर की भी याद आती है। तो शिव और शंकर में भी क्या अंतर है, वो हम कल देखेंगे। अभी समय हो रहा है, 8:15 बज रहा है, अभी समय हो रहा है। नहीं तो ये लेसन आज ही लेना था शिव और शंकर का, लेकिन समय हो रहा है, तो ये लेसन हम कल देखेंगे कि परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आते हैं। आपको, है ना, हमको ये खुशखबरी सुनाते हुए खुशी होती है कि जो हम हर साल शिवरात्रि मनाते हैं परमात्मा शिव का यादगार, तो वो परमात्मा शिव इस धरा पर आ चुके हैं। आकर के हमें 5 विकारों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अभिमान, इन 5 विकारों से हमें मुक्त करते हैं परमात्मा शिव। 5 बुराइयों से हमें छुड़ाते हैं इस समय आकर के। तो इसीलिए हम उनका यादगार परमात्मा शिव इस धरा पर आते हैं, उसका यादगार शिवरात्रि मनाते हैं हम। परमात्मा को इस धरा पर आए 84 इयर्स हो गए। 1936 में परमात्मा शिव इस धरा पर आ चुके हैं। हम बुलाते थे भगवान को, आओ इस दुनिया में कभी आओ, हमें दुखों से छुड़ाओ, सुख और शांति दो। तो हमें दुखों से छुड़ाने के लिए, सुख और शांति देने के लिए, या खुशी देने के लिए, सच्चा ज्ञान देने के लिए परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं। 1936 में, 1936 में परमात्मा शिव का अवतरण इस धरा पर हो चुका है। और परमात्मा खुद ही आकर के हमें ये ज्ञान सुना रहे हैं, जो 2 दिन से हम ज्ञान सुन रहे हैं, आज और कल 2 दिन से जो हम ये ज्ञान की नई बातें सुन रहे हैं, वो परमात्मा खुद ही आकर हमें सुनाते हैं। लेकिन परमात्मा को अपना शरीर नहीं है, हमने ये भी देखा आज कि वो निराकार ज्योति बिंदु चमकता हुआ सितारा है। तो हम थोड़ा सा
वो कल देखेंगे कि परमात्मा कैसे शरीर, दूसरों के शरीर में प्रवेश करके हमें ज्ञान सुनाते हैं। और कल हम राजयोग का विषय भी देखेंगे। राजयोग मेडिटेशन, परमात्मा से अपने मन की तार को कैसे जोड़ा जाए, मन को भगवान में कैसे लगाया जाए, वो भी हम कल देखेंगे। तो शिव शंकर के बारे में भी कल देखेंगे और मेडिटेशन के बारे में भी हम कल देखेंगे। और परमात्मा कैसे दूसरों के शरीर में अवतरण करते हैं, कैसे आते हैं इस धरा पर, इस धरती पर, वो भी हम कल देखेंगे। हमारा कल का विषय रहेगा ओम शांति। अभी हम सभी 2 मिनट शांति में बैठेंगे, परमात्मा को याद करेंगे। जो आपको है ना विचार देते जाएंगे, उन विचारों के माध्यम से हमें भगवान को हम याद करेंगे, भगवान में मन लगाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर के लिए अपने विचारों को हम बंद कर देवे, उन विचारों को कहो बाद में आना। मैं एक चमकता हुआ सितारा आत्मा, मैं आत्मा इस शरीर में, मस्तिष्क के मध्य में, भ्रुकुटी में निवास करती हूँ। मैं अपने विचारों के आधार से इस दुनिया से पार, सूरज चांद सितारों से पार, इस शरीर से भी ऊपर, इस शरीर से पार, अपने घर जा रही हूँ। धीरे धीरे मैं आत्मा उस घर में पहुंच गई हूँ, चांद सितारों से पार, शांति धाम, परम धाम जो मेरा घर है। मेरे इस घर में शांति ही शांति है। एक गहरी शांति का अनुभव हो रहा है। यहाँ मैं अपने परम पिता परमात्मा को देख रही हूँ। मैं उस परमात्मा शिव के सामने बैठी हूँ। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। मेरे पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। वो गुणों में सिंधु है। परमात्मा शिव शांति के सागर है। तो उनकी शांति की किरणें मेरे ऊपर आ रही है। मैं उस शांति की किरणों को महसूस कर रही। मेरे पिता मुझे अपनी शक्तियां दे रहे हैं। वो सर्वशक्तिवान की शक्तियां
मुझ आत्मा के पास आती जा रही है। और मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान बनती जा रही। अभी मैं आत्मा फिर से इस भौतिक शरीर और भौतिक दुनिया में वापस आ रही। उसी शांति के साथ मैं कर्म और व्यवहार में आऊंगी या आऊंगा। सारा दिन शांति को लेकर कर्म करूंगी। ओम शांति।